नमस्कार। हमारा आज का विषय है अलंकार। अलंकार होता क्या है, पहले हम यह जानते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। किसी बात को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि जिससे शब्द या अर्थ अथवा दोनों के द्वारा जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए या काव्य की शोभा बढ़ जाए या काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, तो इन सभी धर्म शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को काव्य में अलंकार कहा गया है। वास्तव में मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी होता है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर तथा सुसज्जित देखना चाहता है। इसीलिए वह अपनी बात को भी सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है, जिससे सुनने वाला व्यक्ति मुग्ध हो जाए। शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाने वाले इन दोनों प्रकार के अलंकारों का काव्य में भी वही स्थान है जो स्थान मानव शरीर में अलंकारों या आभूषणों का होता है। यहाँ एक बात और हम बोलेंगे कि जैसे शरीर के लिए अलंकारों का होना अनिवार्य नहीं है, बिना आभूषण के भी मनुष्य ठीक लगता है, लेकिन कोई स्त्री बिना आभूषणों की उतनी सरस तथा आकर्षक नहीं दिखती है। यही बात कविता के संदर्भ में है, अलंकार के संदर्भ में है कि अलंकारों के बिना भी काव्य की रचना की जा सकती है, लेकिन बिना अलंकारों के कविता भी उतनी सुंदर और रसभरी नहीं लगेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि अलंकार उसी तरह शोभायमान होते हैं काव्य में जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर में आभूषण शोभायमान होते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि अलंकार हमें डालना ही है। बिना अलंकार के भी कविता होती, लेकिन बिना अलंकारों के कविता उतनी आकर्षक भी नहीं लगती है। एक बात और भी ध्यान देने वाली यह है कि शरीर में अगर हम उचित मात्रा में आभूषण को स्थान देंगे तभी शरीर हमारा शोभा देगा। अगर हम कान के आभूषण को नाक में पहन लें तो वो तो शोभा बढ़ाने की बजाय उपहास का पात्र बन जाएगा। या अगर हम एक गले में 4-5 हार डाल लें तो क्या वो हमें अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरह अलंकार की भी उचित मात्रा में उचित स्थान पर ही प्रयुक्त होने से काव्य की शोभा बढ़ती है, अथवा वह काव्य पर भार बन जाते हैं और जो काव्य की आत्मा होती है वो समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार का अर्थ होता है जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे या काव्य की शोभा बढ़ाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाए या चमत्कार उत्पन्न करें, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। वैसे तो अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। तो पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला जो प्रकार है शब्दालंकार, हम समझ गए थे, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसका भेद पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या कह सकते हैं जहाँ पर कोई अक्षर या कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से एक बार, जहाँ पर कोई अक्षर या वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली। यहाँ पर देखो व वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, को कमल कोमल, इसमें क की भी आवृत्ति हुई है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर एक ही वर्ण यानी व और क दोनों 2 या 2 से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पर त वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तरन तनुजा तट तमाल त। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वापस अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण ये भी देखते, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे देखो कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, बार बार कौन सा वर्ण आ रहा है, च ना, च। तो ये क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस तरह अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में
जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्थात जब कोई शब्द की आवृत्ति हो या आए, बार बार आए, एक दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ जब हो अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आए हैं, घटा और घटा एक ही शब्द रिपीट हुए हैं, दो बार आए हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार ना होकर यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति ना होकर शब्द की आवृत्ति हुई। अनुप्रास और यमक में ये बात ध्यान रखना है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होगी, जबकि यमक में शब्द की आवृत्ति होगी। अब काली घटा, यहाँ पे पहला जो घटा दिया है उसका अर्थ है बादल, ठीक है, काले बादल, यानी जो काले बादल थे उनका घमंड घटा। यहाँ दूसरे घटा का अर्थ क्या है? यहाँ पे बदल नहीं, यहाँ पे आएगा कम होना, यानी कि काले बादलों का जो घमंड था वो कम हुआ। तो पहले घटा का अर्थ हुआ बादल और दूसरे का हुआ कम होना। इस तरह एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। अब इसी तरह दूसरा देखते हैं। ये देखिए, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। यहाँ पे देखो बेर बेर है ना, बेर शब्द तीन बेर, फिर तीन बेर। अब दोनों एक ही जैसा लग रहा है, फिर से पढ़ो, देखो तो अंतर समझ में आएगा। तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती थी हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर एक क्या है? बेर। पहला जो है तीन का मतलब तो खैर सेम ही रहेगा, तीन मतलब तीन ही रहेगा, लेकिन बेर का अर्थ, पहले बेर का अर्थ हो जाएगा तीन बार, यानी कि जे तीन बेर खाती थी वो तीन बार खाती थी, ते तीन बेर खाती थी और वो तीन बेर खाती। तीन मतलब सॉरी, बेर मतलब बेर, बेर फल, जो फल होता है वो। तो यानी कि यहाँ पर एक पहले बेर का अर्थ है तीन बार और दूसरे बेर का अर्थ है तीन बेर का फल। इस तरह से हम देखते हैं, शब्द तो वही है लेकिन अर्थ अलग है। इस तरह से हम यमक अलंकार को समझ सकते हैं। देखते हैं शब्द अलंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपचिपा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चिपकना या चिपचिपा जैसा, चिपकना। हाँ, तो जहाँ पर एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। कैसे? जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, ठीक है, मतलब एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ हमारा अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। या ये कह सकते हैं कि एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हों, क्योंकि हमने बोला ना श्लेष का अर्थ चिपचिपा या चिपकना, तो वहाँ पर जब एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, इसका पहला उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, मंगन मतलब यहाँ पर भिखारी हो जाएगा। ठीक है, मंगन को देख, यहाँ पे पट शब्द एक ही बार आया लेकिन इसका अर्थ देखिए कैसे दो निकलता है। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो किसी याचक को देखता है, याचक मांगने वाले को देखता है, तो वहाँ पर उसको देखते ही पट मतलब वस्त्र भी होता है, वस्त्र देता बार बार, मतलब उस याचक को देखते ही कोई व्यक्ति बार बार वस्त्र दे रहा है। ठीक है, एक तो पट का अर्थ ये हो जाएगा। एक पट का अर्थ किवाड़ भी होता है, किवाड़ मतलब दरवाज़ा भी होता है, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा देता है कि मंगन को देख अपना दरवाज़ा बार बार बंद कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर पट के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा वस्त्र और दूसरा अर्थ निकल रहा किवाड़ या दरवाज़ा, यानी कि कोई व्यक्ति है, जब वह व्यक्ति किसी याचक को देखता है तो या तो उसको पहले पट का पहला अर्थ निकल रहा है कि उसको वस्त्र बार बार दे रहा है, और दूसरा अर्थ निकल रहा है कि वह अपना दरवाज़ा ही बंद कर ले रहा है। यही श्लेष अलंकार का सौंदर्य है कि एक ही शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं।
ये एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर। ठीक है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द का प्रयोग एक ही बार किया है, लेकिन 3 अलग अलग लोगों के लिए इसके 3 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखते हैं कैसे 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन, सुबरन के लिए 3 अर्थ कैसे निकल रहे हैं? जैसे कवि, सुबरन को कौन कौन खोज रहा है? कवि, व्यभिचारी और चोर। ये 3 व्यक्ति, 3 लोग इस सुबरन को खोज रहे हैं। तो कवि के लिए सुबरन क्या है? कवि के लिए जो है सुबरन वो है सुंदर शब्द, यानी अच्छे शब्द। कवि के लिए सुबरन है अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन क्या है? व्यभिचारी के लिए सुबरन है सुधन वरण, यानी सुंदर वर्ण, यानी सुंदर रूप रंग। ठीक है। और चोर के लिए सुबरन मतलब स्वर्ण, यानी चोर के लिए ये स्वर्ण के अर्थ में, सोने के अर्थ में प्रयोग होगा। तो ये देखते हैं श्लेष अलंकार की सुंदरता है। फिर से देखो, कवि के लिए ये है अच्छे शब्द, सुबरन सुंदर वर्ण या शब्द, अक्षर, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप रंग, और चोर के लिए सुंदर या स्वर्ण। ठीक है ना, चोर के लिए स्वर्ण है। इस तरह से सुबरन एक शब्द के हम 3 अर्थ देखते हैं। यह हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है।